ओके, तो अपन ये प्रॉब्लम ले रहे हैं कर्ल फाई ए, हमें ये प्रूव करना है। कर्ल फाई ए अपन इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें ये आप सब जानते हैं। अब इसको एक्सपांड कर लें क्योंकि हमको ये प्राप्त करना है, तो इसको एक्सपांड करते हैं और इसको लिख लें आई इंटू डेल्टा बाय डेल्टा वाई ऑफ फाई ए जेड हो जाएगा ये, माइनस डेल्टा बाय डेल्टा जेड ऑफ फाई ए वाई प्लस जे इंटू डेल्टा बाय डेल्टा जेड ऑफ फाई ए एक्स माइनस डेल्टा बाय डेल्टा एक्स ऑफ फाई ए जेड, ये दूसरा टर्म आ गया, देन प्लस के इंटू डेल्टा बाय डेल्टा एक्स ऑफ फाई ए वाई माइनस डेल्टा बाय डेल्टा वाई। और हाँ बोलो बेटा। अरे बेटा तो मैंने उधर वैसा लिखा है ना, मैं हमेशा लिखता हूँ। आप पहली बार क्लास में आए हो क्या? है नहीं ना, तो मैंने आपने देखा होगा मैं हमेशा यहाँ प्लस जे लेता हूँ और इधर से शुरू करता हूँ, है ना। रटना नहीं है। आप जब माइनस जे लेते हो तो इधर से शुरू करते हो, ऐसे ऐसे करते हो ना, और मैं प्लस जे लेके इधर से शुरू करता हूँ ऐसे, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में। ओके बेटा, सो दिस विल बी इक्वल टू, अब अपन एक एक टर्म ले लें क्योंकि इतना बड़ा लंबा चौड़ा तो बहुत है, तो अपन एक एक टर्म ले लेते हैं और उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, सपोज कर्ल ऑफ फाई ए और उसका एक्स कंपोनेंट, है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाकी अकॉर्डिंगली लिख लेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बाय डेल्टा वाई ऑफ क्या मिला अपने को, फाई ए जेड माइनस डेल्टा बाय डेल्टा जेड ऑफ फाई ए वाई, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू फाई डेल्टा ए जेड बाय डेल्टा वाई माइनस ए जेड डेल्टा फाई बाई डेल्टा वाई, ये तो पहला टर्म हो गया, माइनस फाई डेल्टा ए वाई बाय डेल्टा जेड माइनस 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 कहाँ गया, ये माइनस ए वाई डेल्टा फाई बाई डेल्टा जेड। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, अब फाई फाई के टर्म्स एक साथ ले लें क्योंकि देखो अपने को यहाँ क्या करना है, फाई कर ले लेना है ना, तो अपन फाई के टर्म्स एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पर फाई के टर्म्स एक साथ ले लो तो क्या हो जाएगा, फाई डेल, हाँ बोलो। किधर, डेल एजेड अपॉन ए वाई के बाद क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यू आर राइट, डेल्टा ये प्लस आएगा, बिल्कुल सही, यू आर राइट। ओके, हाँ, तो फाई डेल्टा ए जेड बाय डेल्टा वाई और यहां से ले लो माइनस डेल्टा ए वाई बाय डेल्टा जेड, ठीक है, प्लस ए जेड डेल्टा फाई बाय डेल्टा वाई माइनस ए वाई डेल्टा फाई बाय डेल्टा जेड। समझ में आ गई बात? इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अब उसी तरह से अपन बाकी का लिख सकते हैं साइक्लिक ऑर्डर में, तो कैसे लिखेंगे चलो आप लोग बताएंगे। कर्ल ऑफ फाई ए वाई है, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, x की जगह y, y की जगह z और z की जगह x, है ना, साइक्लिक ऑर्डर ऐसी चलती है। तो अब अपने को बाकी करने की जरूरत नहीं है, देखो आराम से हो जाएगा। फाई यहाँ z की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा z। आगे बात समझ में, y के बाद z और z के बाद x माइनस 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 डेल्टा ए जेड अपॉन डेल्टा एक्स। क्लियर हो गया, ये तो पहला टर्म आ गया। दूसरा आ जाएगा प्लस ए एक्स डेल्टा फाई बाय डेल्टा जेड माइनस 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 ए जेड डेल्टा फाई बाय डेल्टा एक्स है, और कर्ल जेड फाई ए, जेड कंपोनेंट है, उसको भी लिख लें फाई। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स के बाद वाई, सो डेल्टा ए वाई
बाय डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा ए एक्स बाय डेल्टा वाई प्लस ए वाई डेल्टा फाइव बाय डेल्टा एक्स माइनस ए एक्स डेल्टा फाइव बाई डेल्टा वाई। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो अब अपन इन तीनों को जोड़ दें आई जे के मल्टीप्लाई करके, तो अपने को कर्ल फाई ए मिल जाएगा जो हमने लिया। तो चलिए कर्ल फाई ए लिखते हैं, कर्ल ऑफ फाई वेक्टर ए दैट विल बी इक्वल टू आई इनटू ये वाला कौन सा आएगा अपने, ये वाला पॉइंट यहाँ पे ये हो गया आपका कर्ल फाई ए एक्स, है ना। तो इसको लिख लें, तो ये वेक्टर आई हो गया और अंदर आ जाएगा आपका फाई डेल्टा ए जेड बाय डेल्टा वाई माइनस डेल्टा ए जेड बाय डेल्टा वाई, नहीं डेल्टा ए वाई बाय डेल्टा जेड, सॉरी डेल्टा ए वाई बाय डेल्टा जेड। ओके, देन फाई ये हो गया, तो फाई के टर्म्स अपन एक साथ ही ले लेते हैं यहाँ पे, हैं तो फाई फाई के टर्म्स ले लेते हैं, तो ये इसको फिर अंदर ना लिखकर अपन आई के साथ ले लेते हैं ना, इसको यहाँ फाई तो कॉमन ले लेते हैं, चलो क्यों अपने को फाई के साथ टर्म बनाना है तो ये आई के साथ ले लेते हैं। अच्छा, दूसरा टर्म फाई के साथ कौन सा, ये जे वाला आ जाएगा, प्लस जे एक स्टेप बच जाएगी हमारी डेल्टा ए एक्स बाय डेल्टा जेड माइनस डेल्टा ए जेड बाय डेल्टा एक्स, ये दूसरी स्टेप, दूसरा टर्म आ गया, प्लस के इंटू डेल्टा ए वाई बाय डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा ए एक्स बाय डेल्टा वाई। यहां तक समझ में आया है? ये किसके साथ हो गया, फाई के साथ हो गया, हमने फाई वाले टर्म ले लिए एक साथ, फाई को कॉमन लेके और इसको लिख दिया। अब बाकी बचे हुए टर्म आपके पास ये हैं तो इनको लिख लें, ये जो टर्म आपके पास है इनको अपन कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आई के साथ वेक्टर आई ए जेड डेल्टा फाइव बाय डेल्टा वाई माइनस ए वाई डेल्टा फाइव बाय डेल्टा जेड। ये आई के साथ टर्म आ गया, कौन सा आया, सही तो लिखा हमने, ए जेड डेल्टा फाइव बाय डेल्टा वाई माइनस ए वाई डेल्टा फाइव बाय डेल्टा जेड, ओके, प्लस जे के साथ आएगा आपका ये टर्म ए एक्स डेल्टा फाइव बाय डेल्टा जेड, ए एक्स डेल्टा फाइव बाय डेल्टा जेड माइनस ए जेड डेल्टा फाइव बाय डेल्टा एक्स प्लस के इंटू ये आ गया ए वाई डेल्टा फाइव बाय डेल्टा एक्स ए वाई माइनस ए एक्स डेल्टा फाइव बाय डेल्टा वाई। क्लियर हो रहा है? ये समझ में आ गया हमने कैसे लिखे? तो अब ये तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, है ये कर्ल ए नजर आ रहा है, ये वाला, ये तीनों कंपोनेंट मिला के ये आई जे के लेके, तो इसको अपन लिख सकते हैं इस तरह से, देखो फाई इंटू आई जे के डेल्टा बाय डेल्टा एक्स डेल्टा बाय डेल्टा वाई डेल्टा बाय डेल्टा जेड, और ये हो जाएगा ए एक्स ए वाई और ए जेड है। इस पूरे को यदि अपन निकालेंगे तो ये वाला फैक्टर मिल जाएंगे आपको, आई इंटू दिस, समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए तो अपन ने ये लिख दिया, अब बचा हुआ ये प्लस, अब अपने को क्या चाहिए एक्चुअल में, ए क्रॉस ग्रेड फाइव माइनस के साथ, मतलब ग्रेड फाइव क्रॉस ए यदि होगा तो प्लस के साथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखें ग्रेड फाइव के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं क्या, ग्रेड फाइव क्या होता है आपका, चलो लिखते हैं डेल्टा फाइव बाई डेल्टा एक्स वेक्टर आई प्लस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा वाई वेक्टर जे प्लस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा जेड के, ओके। ये हो गया आपका ग्रेड फाइव, और हमें क्या चाहिए, क्रॉस ए, क्रॉस इसको लिख के देखें ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे ये ग्रेड फाइव क्रॉस ए यदि अपन लिखे हैं तो ये क्या बन गया हमारा, इसको क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में आपको लिखना है, तो ये एक तरह से बन गया, देखिए आई, ये तो हमारा सीधा बन गया, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं,
फाई कर्ल ऑफ वेक्टर ए प्लस, अब प्लस में अपन देखें क्या आ रहा है, ये आई जे के ये फैक्टर हो गया, फिर डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा फाई बाई डेल्टा वाई, डेल्टा फाई बाई डेल्टा जेड, ए एक्स, ए वाई और ए जेड। चलिए निकाल के देखें ये आता है क्या, ये अपने पास। अपने को कौन सा टर्म चाहिए, देखो हमें चाहिए ये, देखो आप, है ना, इसको कंपेयर करो। आई जो है डेल्टा फाइव बाई डेल्टा वाई इंटू ए जेड आ गया, है ना, माइनस ए वाई इंटू डेल्टा फाइव बाई डेल्टा जेड, एंड सिमिलरली बाकी के टर्म आ जाएंगे। तो ये हमने जो लिखा वो बिल्कुल सही हो गया है। तो इसको इस तरह से लिख के अब हमारे पास ये आ गया। तो ये क्या आ गया, ये आ गया ग्रेड फाई। सो दिस इज नथिंग बट दिस। ओके, सो अपन लिख सकते हैं ग्रेड फाई प्लस ग्रेड फाई क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है ना, समझ गए। तो ये हो जाएगा फाई कर्ल ए माइनस, इसको उल्टा कर लिख लें, माइनस ए क्रॉस ग्रेड फाई। आगे समझ में है। तो ये अपन ने प्रूव कर दिया इसको। एनी डाउट इसमें, किसी को डाउट है? ओके, चलो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं अपन, है। ये हो गए आपके 27 नंबर पेज। ठीक है, अब ये भी प्रॉब्लम कई बार पूछा गया है, इसको ले लेते हैं। ये हमने कौन सा प्रॉब्लम ले लिया था, ध्यान नहीं है अपने को, है 1 2, ये था हमारा तीसरा प्रॉब्लम। अब ले लेते हैं चौथा प्रॉब्लम। कर्ल ऑफ कर्ल ए इज इक्वल टू ग्रेड ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल स्क्वायर वेक्टर ए। ये प्रूव करना है, ठीक है। तो कर्ल ऑफ कर्ल ए निकालते हैं अपन। चलिए, कर्ल ऑफ कर्ल ए का मतलब डेल क्रॉस ए, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, डेल क्रॉस वेक्टर ए। तो अपन पहले क्या करेंगे, पहले क्या निकालेंगे, डेल क्रॉस ए। ओके, तो चलिए पहले डेल क्रॉस ए निकाल लेते हैं। डेल क्रॉस ए दैट इज इक्वल टू आई जे के डेल्टा बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा बाय डेल्टा वाई, डेल्टा बाय डेल्टा जेड, ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड। ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर आई, हाँ इंटू दिस, वेक्टर आई इंटू डेल्टा ए जेड बाय डेल्टा वाई माइनस डेल्टा ए वाई बाय डेल्टा जेड, ये वेक्टर आई हो गया, प्लस वेक्टर जे इंटू डेल्टा ए एक्स बाय डेल्टा जेड माइनस डेल्टा ए जेड बाय डेल्टा एक्स, प्लस के प्लस के प्लस के प्लस के प्लस के, दैट इज डेल्टा ए वाई बाय डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा ए एक्स बाय डेल्टा वाई। ये आप लोग खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा, सिर्फ ये यहाँ से देखने से और सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होगा, आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी जिससे आप भूले नहीं, हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो अपन ने कर्ल ए निकाल लिया, अब फिर से हमको कर्ल ऑफ कर्ल ए निकालना है। तो अब कर्ल ऑफ कर्ल ए लिखें, चलिए, डेल क्रॉस ए, ओके, सो दैट विल बी इक्वल टू, चलिए इसको भी वही बना लेते हैं, आई, अब यहाँ थोड़ा दूर दूर लिख लेंगे क्योंकि बड़े बड़े टर्म लिखने हैं अपने को, आई जे के डेल्टा बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा बाय डेल्टा वाई,
delta y delta z. Okay, so or this will be delta az by delta y minus delta ay by delta z. ये तो पहला टर्म हो गया. दूसरा डेल्टा ax by delta z माइनस डेल्टा az by delta x, ये दूसरा हो गया. तीसरा डेल्टा ay by delta x माइनस डेल्टा ax by delटा y, ये तीसरा टर्म हो गया. ठीक है, अब इसको एक्सपांड करें. एक्सपांड करने से डरना नहीं है, हैं? पहले से घबरा नहीं जाना है, सो करते जाना है और अपने आप आंसर आ जाएगा आपका. सो डेल्टा बाय डेल्टा y ऑफ डेल्टा ay बाय डेल्टा x माइनस डेल्टा ax बाय डेल्टा y, ये टर्म आ गया आपका. फिर उसके बाद दूसरा क्या होगा, ये हो गया माइनस माइनस डेल्टा बाय डेल्टा z ऑफ डेल्टा ax बाय डेल्टा z माइनस डेल्टा az बाय डेल्टा x, डेल्टा बाय डेल्टा z. ठीक हो गया ना, ये दोनों आ गए. ओके, सो दिस इज द टर्म विद i प्लस j में आएगा डेल्टा बाय डेल्टा z ऑफ डेल्टा az बाय डेल्टा y माइनस डेल्टा ay बाय डेल्टा z. ठीक है, ओके. then minus delta by delta x of delta ay by delta x minus delta ax by delta y. Okay, then third term plus k into delta by delta x of delta ax by delta z minus delta az by delta x minus delta by delta y delta az by delta y माइनस डेल्टा ए वाई बाय डेल्टा जेड. ओके, ये तो अपन ने लिख लिया. अब हमारे को क्या लेना है वो देखें. यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल स्क्वायर ए है, तो पहले तो अपन इसको एक्सपांड कर लेते हैं पूरे को. हैं, पूरा एक्सपांड करें, क्या मिलेगा देखिए, आई. अब यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर ए वाई बाय डेल्टा वाई डेल्टा एक्स हो जाएगा ये. सो डेल्टा स्क्वायर ए वाई अपॉन डेल्टा वाई डेल्टा एक्स माइनस ये हो जाएगा आपका डेल्टा स्क्वायर ए एक्स बाय डेल्टा वाई स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर ए एक्स बाय डेल्टा वाई स्क्वायर. ओके, देन माइनस इसको ले लें डेल्टा स्क्वायर ए एक्स बाय डेल्टा जेड स्क्वायर. अरे वेरी गुड, ये डेल स्क्वायर के टर्म में आ रहा है देखिए, हैं. और यहाँ पे प्लस डेल्टा स्क्वायर ए जेड बाय डेल्टा जेड डेल्टा एक्स. तो ये तो हमारा पहला टर्म आ गया. फिर दूसरा प्लस जे इनटू, अब इसको ले लीजिए, तो ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर ए जेड बाय डेल्टा जेड डेल्टा वाई माइनस डेल्टा स्क्वायर ए वाई बाय डेल्टा जेड स्क्वायर. ओके, then minus delta square ay by delta square ay by delta x square minus no plus, that will be delta square ax upon delta x delta y, then plus k into delta square ax by delta x delta z minus delta square az by delta x square minus delta square az by delta y square plus delta square ay by delta y delta z. ओके, ऑल राइट. अब देखो यहाँ पे हमें चाहिए डेल स्क्वायर वेक्टर ए और ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए. ओके, डेल स्क्वायर वेक्टर ए यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से नजर आ रहा है.
डेल स्क्वायर वेक्टर ए क्या होता है? कोई भी? डेल स्क्वायर वेक्टर ए क्या हो जाएगा? क्या बात है? हैं, कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सिर्फ मेरे पढ़ाने से थोड़ी हो जाएगा। डेल स्क्वायर वेक्टर ए इज योर डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा जेड स्क्वायर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ठीक है, तो ये इसके ऊपर ऑपरेट करेगा तो आपके साथ क्या आ जाएगा? आई के साथ डेल्टा स्क्वायर ए एक्स बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर ए वाई बाय सॉरी प्लस डेल्टा स्क्वायर ए एक्स बाय डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर ए एक्स बाय डेल्टा जेड स्क्वायर। तीन टर्म आएंगे आई के साथ, आएंगे ना? ठीक है, अब आप यहां देखिए क्या हो रहा है। यहां पर आपके साथ दो दो टर्म ही है सिर्फ, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक टर्म को ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात ये? ठीक है ना? तो जब हम यहाँ एक एक टर्म को ऐड करेंगे तो एक एक माइनस भी करेंगे, माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो अब अपन देखिए इसको कैसे चेंज करते हैं। इसको अपन यूं ले लेते हैं, ये वाले टर्म्स एक साथ ले लेते हैं और बाकी टर्म एक साथ ले लेते हैं। तो देखो कैसे लिखते हैं इसको, वेक्टर आई इंटू माइनस डेल्टा स्क्वायर ए एक्स बाय एक्स स्क्वायर नहीं है ना हमारे पास, चलो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर ए एक्स बाय डेल्टा वाई स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर ए एक्स बाय डेल्टा जेड स्क्वायर, है ना? हमें यही तो चाहिए। ठीक है, तो अपन ने इसको पहले अलग कर लिया, बाकी जो बचा हुआ अपन बाद में लिखते हैं। एक टर्म तो हमारा ये बन गया आई के साथ। आप जे के साथ बना लें प्लस जे, क्योंकि ऐसे ही आएगा यहाँ पर, यहाँ जब करेंगे तो आई के साथ ये आएगा, फिर जे के साथ आएगा, फिर के साथ आएगा। तो पहले अपन इसको बना लेते हैं, डेल स्क्वायर ए बन जाए जिससे हमारा। तो अब इसको लिखें यहाँ पे j इंटू, यहाँ कौन सा नहीं है, यहाँ y नहीं है, तो माइनस डेल्टा, तो इसमें अपन मार्क कर लेते हैं। इसमें अपने पास ये नहीं है, ये जोड़ा है हमने, यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं माइनस डेल्टा स्क्वायर ए वाई बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ y टर्म नहीं है तो y टर्म हम जोड़ेंगे, डेल्टा स्क्वायर ए वाई बाय डेल्टा वाई स्क्वायर, इस टर्म को हमने जोड़ दिया, और फिर माइनस डेल्टा स्क्वायर ए वाई बाय डेल्टा जेड स्क्वायर, तो ये मिल गया हमको। अच्छा, अब चलिए तीसरे टर्म पे प्लस के इंटू, अब के में अपने पास जेड नहीं है, हैं? तो वो जोड़ देंगे माइनस डेल्टा स्क्वायर ए एक्स सॉरी ए जेड है, ए जेड अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर ए जेड बाय डेल्टा वाई स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर ए जेड बाय डेल्टा जेड स्क्वायर है। ओके, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रहे, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। अपन ने इसमें क्या जोड़ा, कौन सा जोड़ा, ये जोड़ दिया। अब चलो बाकी की टर्म लेते हैं, बाकी की टर्म लिखते हैं। बाकी की टर्म कैसे लिखें अपन, वो लेना, तो आई आई जे के तीनों के टर्म अपन अलग अलग लिखते हैं। तो प्लस आई, अब आई के साथ कौन से टर्म बचे, ये दो टर्म बचे हैं, और साथ में हमने एक यहाँ पे जोड़ा है, तो एक को माइनस किया तो एक प्लस भी करना पड़ेगा। अपन ने माइनस क्या किया, डेल्टा स्क्वायर ए एक्स बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर, तो इसको अपन प्लस में लिखेंगे यहाँ पे, तो डेल्टा स्क्वायर ए एक्स बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर, चलो जोड़ देते हैं, हो गया हिसाब बराबर। ओके, अब प्लस प्लस क्या, डेल्टा स्क्वायर ए वाई बाय डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, और फिर प्लस डेल्टा स्क्वायर ए जेड बाय डेल्टा जेड डेल्टा एक्स। समझ में आ गई बात, ये हमने क्या किया, कैसे किया? ठीक है, फिर हमने जो है जे का टर्म ले लेते हैं। जे में हमने क्या जोड़ा था, ये जोड़ा था, तो इसको अपन प्लस के रूप में यहां लिख दें, डेल्टा स्क्वायर ए वाई बाय, पहले इधर से ले लेते हैं ना अपने को, चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे ही ले लो, डेल्टा वाई स्क्वायर। ये तो हमने जोड़ दिया। अब बचे हुए टर्म कौन से हैं, ये वाले, प्लस डेल्टा स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल्टा जेड डेल्टा वाई, ये हो गया,
प्लस डेल्टा स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, राइट, प्लस के का टर्म ले लें, के में हमने क्या रह गया, ये जोड़ा था, तो इसको भी यहाँ जोड़ना है, उतना ही घटा देना है, तो ये हो गया डेल्टा जेड स्क्वायर। अब बचे हुए टर्म ले लो, प्लस डेल्टा स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा जेड, ओके ओके ओके, प्लस डेल्टा स्क्वायर ए वाई अपॉन डेल्टा वाई डेल्टा जेड। ठीक है, अब चलिए इसको करना पड़ेगा अपने को नेक्स्ट पेज पे, तो चलो इसको यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने अब इनको करना है, तो चलो लिखते हैं इससे। यहां से देखिए क्या हो गया, ये बन गया इक्वल टू, ये माइनस साइन है तो सबके माइनस साइन बाहर निकाल लें, माइनस साइन बाहर निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस ये डेल स्क्वायर ए एक्स आई है ना, डेल स्क्वायर तो अपन ने डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा वाई स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा जेड स्क्वायर, और ए एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, ये बन गया माइनस डेल स्क्वायर तो बाहर ले लिया हमने, और ए एक्स आई, उसी तरह से यहाँ पर ये ए वाई जे बन जाएगा और ये ए जेड के बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। चलिए एक टर्म तो मिल गया हमको ये टर्म चाहिए था माइनस डेल स्क्वायर ए यहाँ पे, तो ये टर्म हमको यहाँ से मिल गया। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर टर्म क्या है, हम यहाँ पे ये हो गया, ये ले लेते हैं, प्लस यहां से लिखते हैं इसी में प्लस आई इंटू, अब आप देखो यहाँ पे डेल्टा बाय डेल्टा एक्स सभी में है, इसको बाहर निकाल सकते हैं अपन डेल्टा बाय डेल्टा एक्स को, है, तो ये अपन क्या लिख सकते हैं, आई डेल्टा बाय डेल्टा एक्स इंटू, देखो अब क्या मिल रहा है, आई डेल्टा बाय डेल्टा एक्स, यहाँ मिल जाएगा आपको डेल्टा क्या ए एक्स बाय डेल्टा एक्स, यहाँ डेल्टा ए वाई बाय डेल्टा वाई, और यहाँ पे डेल्टा ए जेड बाय डेल्टा जेड, तो चलिए लिख लेते हैं डेल्टा ए एक्स बाय डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा ए वाई बाय डेल्टा वाई प्लस डेल्टा ए जेड बाय डेल्टा जेड। ओके, ये आ गया। ओके, नाउ जे का टर्म भी ले लेते हैं, चलो प्लस जे में भी अपन कॉमन मिल जाएगा, कुछ क्या मिल जाएगा, डेल्टा बाय डेल्टा वाई, तो डेल्टा बाय डेल्टा वाई कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका फिर से वही डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा ए वाई बाय डेल्टा वाई प्लस डेल्टा ए जेड बाय डेल्टा जेड। वाह वाह, वेरी इंटरेस्टिंग, देखो मिल गया, ये भी अपना एक सिमिलर आ रहा है, कॉमन आ जाएगा, प्लस डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा ए वाई बाय डेल्टा वाई प्लस डेल्टा ए जेड बाई डेल्टा जेड, ये मिल गया। अब तीसरा और देख लेते हैं, प्लस के साथ क्या आएगा, डेल्टा बाय डेल्टा जेड आ जाएगा। अब सिमेट्रिकली अब आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर भी वही तीन टर्म मिलेंगे आपको, डेल्टा ए एक्स बाय डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा ए वाई बाय डेल्टा वाई प्लस डेल्टा ए जेड बाय डेल्टा जेड। ओके, अब चलो अब अपन को इसको लिख लें, अब ये भी कॉमन हो गया, तीनों में कॉमन है ना, तो तीनों में कॉमन है तो अपन इसको लिख सकते हैं माइनस डेल स्क्वायर वेक्टर, ये तो है ही हमारे पास, ये वाला ये वेक्टर ए बन गया, ठीक है, हैं? और अब ये बन गया आपका माइनस डेल स्क्वायर ए प्लस कैसे लिखेंगे इसको, अब ये कॉमन है तो अपन इसको लिख सकते हैं आई डेल्टा बाय डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा बाय डेल्टा वाई। इनको पहले लिखना पड़ेगा, है, इनको बाद में नहीं लिख सकते क्योंकि ऑपरेटर है, मैंने आपको बताया था ऑपरेटर को पहले लेना पड़ेगा, प्लस के डेल्टा बाय डेल्टा जेड, ओके, इनटू क्या जाएगा, डेल्टा ए एक्स बाय डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा ए वाई बाय डेल्टा वाई प्लस डेल्टा ए जेड बाय डेल्टा जेड। ओके, अब कौन बताएगा मुझे ये क्या है, एनीवन, व्हाट इज दिस,
कोई भी? सो गए क्या? बता नहीं सकते? शायद मत बोला करो बेटा। हैं, ये डेल डॉट ए है, डेल ए नहीं होता कभी भी, है ना? ठीक है, तो ये डाइवर्जेंस ऑफ ए, ये डाइवर्जेंस ऑफ ए, और ये किसके लिए यूज होता है? अरे, डेल के लिए। वेरी गुड। सो दिस इज योर डेल, डेल डॉट ए आ गया, रिजल्ट आ गया। देखिए अपने को चाहिए, यही चाहिए, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल स्क्वायर ए। तो ये मिल गया ना आपको? तो इसको अपन लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल स्क्वायर ए, हैंस प्रूव्ड। ओके, क्लियर हो गया? तो मैंने काफी प्रॉब्लम करीब करीब ले लिए इसके, और